खान शोरो के खिलाफ दोबारा इंक्वायरी की तफसीलात तलब। रेफरेंस दायर होने के बाद कौन से कानून के तहत इंक्वायरी की जा सकती है, अदालत का इस्तफसार। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी राजी की गैर कानूनी अलाटमेंट और गैर कानूनी असासे बनाने की इंक्वायरी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर नेब हुकाम से साबिक सूबाई वजीर और रुकने सिंध असेंबली जाम खान शोरो के खिलाफ दोबारा इंक्वायरी की 10 अक्टूबर तक तफसीलात तलब कर ली। जुमेरात को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख की सरबराही में जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सरकारी राजी की गैर कानूनी अलाटमेंट और गैर कानूनी असासी बनाने की इंक्वायरी से मुतल्लिक साबिक सूबाई वजीर जाम खान शोरो की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के मौके पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस दायर होने के बाद कौन से कानून के तहत इंक्वायरी की जा सकती है, जिसका नेब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। इस मौके पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्यों इस तरह इदारे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बदअज़ां अदालत ने नेब से दोबारा इंक्वायरी की तफसीलात तलब करते हुए समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ह रहे कि नेब अप्रैल 2019 में जाम खान शोरो और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुका है। रेफरेंस में लिखा गया था कि जाम खान शोरो से मजीद तहकीकात करके ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाए, इसलिए जाम खान शोरो के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। जाम खान शोरो पर गुलिस्तान जोहर में जमीनों की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्जाम है। करमनाज, HRJDU न्यूज़, हैदराबाद।